हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स मैन। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास खेती की ज़मीन नहीं है, फिर भी अगर आप किसान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप कैसे बनवा सकते हैं, कितने अमाउंट का किसान कार्ड बन जाएगा, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, उस पर सब्सिडी कैसे मिलती है, ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम लोग यही जानते हैं कि जिनके पास खेती की ज़मीन होती है वही किसान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं लोगों के लिए किसान कार्ड बनता है। बट ऐसा नहीं है। अभी सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि अगर आपके पास खेती की ज़मीन नहीं है फिर भी आप किसान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी प्रक्रिया कुछ अलग होती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर आप उस रूल्स के थ्रू गुजरते हैं, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और जो लिमिटेशंस हैं उसी अमाउंट तक की लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इजीली उतने तक का अमाउंट का लोन मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसान हैं और आपके पास खेती की ज़मीन नहीं है या नाम मात्र है, तो अगर आप किसान कार्ड बनाने जाते हैं तो आपका किसान कार्ड का जो अमाउंट होता है बहुत थोड़ा होता है और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास खेती की ज़मीन नहीं है, अगर आपके पास पशु हैं, जैसे बोले गाय भैंस या आपके पास पशु के हैं, जानवर हैं, तो आप उन जानवरों को दाने चारे खिलाने के लिए लोन ले सकते हैं। उसमें कोई बड़ी चीज़ें आपको नहीं करनी है। बस आपको एक छोटा सा एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है अपने सामुदायिक केंद्र से, जहाँ पे आपके जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वो सर्टिफाइड डॉक्टर होते हैं, सरकारी डॉक्टर होते हैं। वो आपका एक जानवरों की एक हेल्थ सर्टिफिकेट बना के देते हैं। उसमें ये लिखते हैं कि आपके पास कितने जानवर हैं, आपका टैग वगैरह नंबर वगैरह लिख के देते हैं। तो उसी के थ्रू आप अपना किसान कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अपने जानवरों को दाने चारे खिलाने के लिए लोन मिल सकता है। इसकी लिमिट क्या होती है, आप मैक्सिमम 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी गारंटी की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी आपको ज़मीन भी देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास पशु होने चाहिए। अगर आपके पास 3 पशु हैं तो आपको 2 लाख तक का आराम से का लोन मिल सकता है। आपके पास भैंस है, गाय है, जो भी आपके पास है, उसको अगर आप एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको बनवाना होगा, उसको आप ले जाके अपनी बैंक में सबमिट करेंगे तो वहाँ के जो मैनेजर है उसको आपको आपके घर पे जाके आपके पशु को वेरीफाई करेंगे। टैग वगैरह लगता है, वो टैग वगैरह आप वेरीफाई कराएंगे। उसके बाद आपका 2 लाख तक का लोन आसानी से आपको मिल जाता है। उसमें आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी है, कोई भी आपको ज़मीन आपको नहीं देनी है, आपकी ज़मीन की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो दाने चारे का लोन होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको कोई भी उसमें इंश्योरेंस नहीं कराना होता है पशुओं का, क्योंकि वो दाने चारे का लोन होता है, उसमें पशुओं को खरीदने का लोन नहीं होता है। तो आप इस तरह से, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप फिर भी आप 2 लाख तक का किसान कार्ड बनवा सकते हैं। अब इसमें आप ये जानते हैं कि इसमें ब्याज कैसे लगता है, कहीं ये नॉर्मल किसान कार्ड से ये अलग तो नहीं है? ऐसा नहीं है, नॉर्मल किसान कार्ड से बिल्कुल अलग नहीं है। वो लोन भी 5 साल के लिए होता है, ये लोन भी 5 साल के लिए होता है। इसमें भी सेम इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आप इसमें टाइम से अपना ब्याज वगैरह जमा करते हैं तो इसमें भी आपको सब्सिडी टाइम पे मिलती है और आपको 4% का इंटरेस्ट लगता है। ये चीज़ जो है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि अगर उनके पास ज़मीन नहीं है फिर भी अगर उनके पास पशु हैं तो वो किसान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इसमें जो ब्याज है वो आपका स्टार्टिंग में 7% का ब्याज कैलकुलेट होता है। बट अगर इसमें आप टाइम से अपना इंटरेस्ट जमा करते हैं तो आपको 3% की सब्सिडी मिलती है। वो 3% की सब्सिडी सरकार आपको कब देती है, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, नहीं तो आपका इसमें नुकसान होगा, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा और अगर आप उसको टाइम से नहीं पे करते तो आपको उसमें 2% की पेनल्टी भी लग जाती है, तो आपका जो ब्याज है वो ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट आपको कम कैसे लगेगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने मान लीजिए 20 तारीख को लोन लिया, 20 जनवरी को लिया, मोटा मोटा समझिए 20 जनवरी 2025 को लोन लिया आपने, तो अगले साल को क्या करना है कि 20 जनवरी 2025 से कम एक दिन पहले आपको अपना इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल जमा कर देना है। अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है तो आप अपनी बैंक में जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो कुछ ना कुछ करके आपका प्रिंसिपल नहीं भी जमा करेंगे, आपका इंटरेस्ट जमा करके भी आपका पलटा कर देंगे। अगर आप बैंक में विजिट करते हैं, अपनी समस्या बता देते हैं, अगर आपके पास इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों है तो दोनों अमाउंट एक दिन के लिए जमा करके नेक्स्ट डे आप अपना 2 लाख रुपये फिर ले सकते हैं और आपको 1 साल से यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो सब्सिडी है वो 3% की सब्सिडी आपकी अकाउंट में, आपके लोन अकाउंट में आती है और अगर आपका नेक्स्ट ड्यू जब होता है तो उसमें वो आपके अमाउंट में घट जाती है। तो ऐसा करके आप अपने इंटरेस्ट भी कम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तब क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 7% पूरा लगेगा, आपको 3% की सब्सिडी नहीं आएगी और
अगर आप पे नहीं करेंगे उसमें 2% की पेनल्टी एक्स्ट्रा और लगती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि ये नॉर्मल किसी कार्ड में भी होता है और इस यहाँ भी होता है। तो अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इस चीज़ का यूज़ करके अपना किसान कार्ड बनवा सकते हैं और उस पैसों को यूज़ कर सकते हैं। किसान कार्ड की सबसे खास बात ये होती है कि जो भी पैसा आप लेते हैं, बैंक उसका एंड यूटिलाइजेशन आपसे नहीं पूछता है कि आप उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने पशुओं के दाने चारे के लिए आप ले आए और उसे आप अगर किसी और जगह भी खर्च कर देते हैं, कि 2 लाख का तुरंत कोई दाने चारे में भी नहीं कर लेगा, तो आपसे कोई बैंक पूछने नहीं जाता। सबसे बड़ी खास बात किसान क्रेडिट कार्ड की यही होती है, क्योंकि उसमें कोई इंडिविजुअलाइजेशन कन्फर्मेशन नहीं होता है। बाकी सारे लोन में बैंक ऑफिसर विजिट करके सारी चीज़ों को कंफर्म करते हैं कि जो पैसा दिया गया वो सही जगह यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। बट किसान कार्ड में ऐसा नहीं होता है। बस आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, एक फॉर्मेलिटी जरूर होती है कि विजिट करते हैं, देखते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद लोन को दिया जाता है। बट अगर लोन अप्लाई करते हैं आप, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है आपका, सारी चीज़ें ठीक है, तो आपका ये इजीली सेंक्शन हो जाता है। कोई बड़ा इसमें ज़्यादा कोई ऐसा कुछ नहीं कि ये लोन आपका डिनाई होगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अगर आस-पास पशु हैं तो आप ज़रूर इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए और अपनी नज़दीकी शाखा में जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ विजिट करके अपने लोन को सैंक्शन कराइए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अभी मैं आपको कई सारी वीडियो हैं इसमें मैं गाइड करूँगा। ऐसे बहुत सारे छोटे-मोटे लोन हैं जो आम लोगों को नहीं पता होते हैं और वो इन स्कीम से वंचित रह जाते हैं और उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो मैं आने वाली वीडियो में इन चीज़ों को जानकारी आपको दूंगा, तो आप इसको ज़रूर फ़ायदा लीजिए और इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।